उनका विजन क्या है, संकल्प क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या उनके पास में है और भविष्य में समाज के लिए अपने जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए उनके पास में क्या विजन है, उसको लेकर के विवरणिका बनाए। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। श्री करणी कन्या विद्यापीठ कर्लूभाटा विवरणिका का विमोचन सम्मानित अतिथि वृंद के कर कमलों से हुआ। बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं आग्रह करूँगा आदरणीय नखत दांसा से आप पधारें। इस विमोचन के साथ में बड़ा प्रासंगिक होगा आपका उद्बोधन। जोरदार तालियों के साथ में आमंत्रित करें माननीय नखत दांसा सोमेश्वर। नखत दांसा पधारें। करणी कन्या विद्यापीठ के संचालक, मार्गदर्शक, सब कुछ विजन देखने वाले और जिन्होंने प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्ति के बाद में समाज में प्रवृत्ति ली है, समाज सेवा में, आदरणीय नखत दांसा सोमेश्वर। धन्यवाद हुकुम। वर्णन योग्य मंच, देवियों, देवी पुत्रों, उपस्थित सभी अन्य समाज के महानुभावों, लगभग 1.25 साल पहले बहुत मंथन के बाद में एक विचार उठा और जब समाज पर दृष्टिपात किया गया तो पाया गया कि बहुत कुछ पीछे चल रहे हैं यहाँ पर। अगर किसी समाज से अपन तुलना करते हैं चांद समाज की, तो अपने आप दिल के ऊपर हाथ रख करके आप आकलन करिए कि आप कहाँ हैं। मैं आपको एक बहुत बड़े तथ्य से आपको अवगत कराता हूँ। पूरे राजस्थान में जहाँ हम बहुत अधिक संख्या में चारण हैं, एक भी कन्याओं के लिए आवासीय छात्रावास की व्यवस्था आज दिन तक नहीं कर सकते हैं। जब से आप स्वर्ग से यहाँ आए, जब से आप स्वर्ग से उतर के यहाँ आए हो, किसी के मन में ये विचार नहीं आया और किसी ने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारा जो शक्ति है, जो हमारा मूल आधार है, उसको आज के समय की जो मांग है उसके अनुरूप हम उनको शिक्षा दें। मैं धन्य मानता हूँ उन महानुभावों को जिन्होंने हमें मार्गदर्शित किया और कहा कि ऐसा काम कोई करना चाहिए। इसी का फल श्री करणी कन्या विद्यापीठ की स्थापना और उसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में लगभग 1.25 साल पहले कर्लूभाटा में हुआ। और मैं आपको मतलब ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि इतने से कम समय में चारण समाज ने जो विश्वास हमारे ऊपर जताया है उससे हमें लगता है और हमारा उत्साह दुगना होता है कि हम चारण समाज की उन बालिकाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और किन्हीं कारणों से आगे नहीं आ पाती, हाँ पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन जिस स्तर की पढ़ाई 12वीं तक अमूमन गांव में पढ़ाई हो जाती है, बच्चियों की भी होती है, सारी सुविधाएं हैं आजकल गांव में, लेकिन उसके बाद की जो शिक्षा है 80% बच्चियां हैं वहाँ तक ही सीमित रह जाती है। और किसी कारणों से, चाहे वो कोई कारण हो, मैं उन कारणों पे नहीं जाता, लेकिन मूल ये है कि उनमें से बहुत कुछ बच्चियां हैं जो बहुत प्रतिभाशाली है और अपना प्रदर्शन कर सकती है, उनको केवल अवसर नहीं मिलता। तो ऐसी बच्चियों को, होनहार बच्चियों को जिनको ज़रूरत है और जो प्रतिभा दिखाने के काबिल है, ये श्री करणी कन्या विद्यापीठ उनको एक सुविधा दे रहा है, अवसर दे रहा है और उस अवसर का फ़ायदा उठाना चाहिए। ये समय की मांग है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा समाज अगर मेरे से मुखातिब है और अगर विचार करता है तो आज से हमारे को एक संकल्प लेना चाहिए कि हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं बच्चों की तरह बराबर पढ़ेगी और उनको समान अवसर दिए जाएंगे। ये अगर हम बीड़ा उठा लेते हैं, ये प्रण अगर हम कर लेते हैं तो हमारा समाज भी एक दिन अन्य समाजों की
जो विकास धारा है उसके बराबर में आके खड़ा होगा। नहीं तो ये पहले जितने भी अपना अवधारणा बना करके बैठे हैं कि चारण तो 8वीं पास होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सब कुछ है, इन चीज़ों में कुछ भी नहीं रखा। ये सारी थोथी कल्पनाएं हैं मेरे हिसाब से। तो ये मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक उदाहरण हूँ आपके सामने। मैं स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होकर के आज उस पीड़ा को समझता हूँ, इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, हर वक्त निवेदन करता हूँ कि जाग जाइए और हर घर में जैसे एक शाम को माता जी का दीपक जलता है, ऐसा ही दीपक आपके घर में बालिका शिक्षा को लेकर के जगे। ये मैं आप इस मंच से आपका आह्वान करता हूं और आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कृपया अपनी बच्चियों को जहां कहीं भी समाज में बैठी है, चाहे रिश्ते में है, चाहे गांव में है, कहीं और कहीं है, उनको आप हमारा जो संदेश है वहां तक पहुंचा दें और उनको आगे लाने का काम करें। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आपके भरोसे पर हम खरदा उतरने की कोशिश करेंगे। हमारा जो विजन है वो मैं थोड़ा सा आपको प्रकाश में डालना चाहता हूँ। अभी हमने सबसे पहले 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती के लिए हमने कोचिंग शुरू की और पहले जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 45 बच्चियों में से 43 ने क्लियर किया उसको। ये भी एक हमने अपने आप को एक उपलब्धि मानते हैं और तब हमारा हौसला और बढ़ गया कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं। इसलिए हमारी संस्था का नाम जो मोटो वाक्य होता है वो हमने हम नहीं है कम। हम किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में, किसी भी तरीके से हम कम नहीं हैं। लड़कियां किसी रूप में कम नहीं हैं। इसलिए हमारे को वो ये विश्वास जागा कि हम कुछ कर सकते हैं। और फिर हमने 3rd ग्रेड की जो 2nd एग्ज़ाम होता है जिससे सिलेक्शन होता है बच्चियों का, उन बच्चियों के लिए हमने 25 का बैच चलाया जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है और हमारा रिजल्ट आने पे आपके सामने उजागर होगा कि हमने क्या कुछ किया है और कितनी मेहनत हमारी सफल हुई है। वो हमारी मेहनत को और हमारे विश्वास को आप तक पहुंचाएगा। लेकिन सद्भाविक रूप से मेहनत करने में हम कोई कसर नहीं रखते हैं। अगर कोई देखना चाहे और हमारी टाइम टेबल, हमारी समय सारणी, हमारे प्रतिज्ञाएं, हमारी जो चारणाचार के जो मापदंड हमने तय कर रखे हैं, उन मापदंडों पे तय कर देखना हो किसी को, तो मेरा आपसे और अनुरोध है कि एक बार श्री करणी कन्या विद्यापीठ कर्लू फांटा का आप अवलोकन जरूर करें। सारी भ्रांतियां दूर हो जाएगी आपकी। कुछ लोग भ्रांतियां पाल के बैठे होंगे कि नहीं कहाँ है और ग्रामीण क्षेत्र में कोई जगह ही नहीं है, कहाँ नहीं। मैं आपको कहता हूँ सबसे पहली सुरक्षा है। अगर हमने किसी ऐसे संस्थान को खड़ा किया है जहाँ सुरक्षा का कोई प्रश्न किसी के मन में नहीं है, कोई शंका नहीं है, कोई संदेह नहीं है, तो वहाँ सबसे पहले बच्ची आएगी। और मैं आपको हमारी सुरक्षा है वो सर्वोपरि है। सबसे पहला है वो हमारा सुरक्षा का है, उसके साथ हम किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं कर रहे हैं। अगले साल में, एक ही साल में मैं तो इतना कर पाए हम, लेकिन अगले 3 साल के लिए जैसा भवानी सिंह जी ने आपको फरमाया, एक विजन हमारे पास में है कि चारण समाज की 30 प्रतिभाशाली बच्चियां जो परीक्षा के आधार पर हम जिसको सेलेक्ट करें, उन बच्चियों को हम 3 साल के लिए 1000 दिन का प्रशिक्षण दें और साथ ही साथ उनकी डिग्री पूर्ण करावें। डिग्री के साथ में उनकी अर्हता पूरी होगी और उधर से अर्हता पूरी होने के बाद में उसका फाउंडेशन कोर्स पूरा हो जाएगा और वो राजस्थान की किसी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर, यहाँ तक कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी कम्पीट करके आपके सामने आएगी। और प्री पास करने के बाद में हम समाज को सौंप देंगे कि आप में से कोई अगर है तो बीड़ा उठावे और उसको आगे और पढ़ावे उसको। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो विजन हमने लिया है उसमें 30 जो बच्चियां सेलेक्ट होगी उनको हम बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाएंगे और उसके लिए हमें समाज का सहयोग चाहिए। आप उदार मना, ऐसी कोई कमी नहीं। भवानी सिंह जी कह रहे हैं कोई ऐसा, अगर कोई अच्छे मोटिव को लेकर के कोई काम किया जाता चारण समाज, पैसे की कोई कमी नहीं। बहुत उदार मना लोग बैठे हैं और उसी भरोसे के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं। समाज में 30 बच्चियां अगर 3 साल बाद में कहीं फील्ड में उतरेगी और अपनी योग्यता के बल पर वे कुछ हासिल करेगी, तो हमारी तो जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा हो जाएगा और हर साल इसमें बढ़ोतरी होगी। हमारी ये कल्पना है, संकल्पना है। साथ ही साथ हम हर साल एक साल का
और भी कोर्स करते जाएं, जिसमें राजस्थान सरकार के द्वारा विभिन्न स्तर की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में भी हम आधारभूत प्रशिक्षण, और कोई विशेष अगर कोई भर्ती है तो उसके संबंध में समय समय पर जो कुछ विशेष अवधि के लिए होंगे, 3 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 10 महीने, 5 महीने, उनके लिए भी हम साथ ही साथ कोचिंग शुरू कर रहे हैं और की भी है, और उसको भी हम जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे पास में आवास में 100 की व्यवस्था करने का हमने कर रखा, 50 की व्यवस्था आज की तारीख में है, 50 को हम और आगे बढ़ा करके आगे करना चाहते हैं। इसके साथ में हमने 6ठी से लेकर के कॉलेज लेवल तक की बालिकाओं को भी इस साल से ही प्रवेश दे दिया है, और वो निरंतर हमारे यहाँ पढ़ रही है और पूरे चारणसार और संस्कारों के साथ पढ़ रही है। उन बच्चियों को फिर आने की ज़रूरत नहीं है, उसी संस्था से जुड़ करके लास्ट में निकलेगी तो अपने आप इतनी सक्षम होकर निकलेगी कि उनको फिर कुछ गाइड करने की आवश्यकता नहीं है, वे स्वयं आपको गाइड करेगी, आपके समाज को गाइड करेगी। जो लड़कियां हमारे संस्थान से निकलेगी और पास होकर के जो भी कहीं फील्ड में जाएगी, वो एक बहुत बड़ा संदेश देगी, और वही हमारे जो एम्बेसडर होकर के निकलेगी, आपको समाज में कहीं न कहीं दिखेगी। ऐसी मेरी कल्पना है। आप लोगों से विशेष आग्रह है कि ऐसी कोई प्रतिभावान बच्चियां हैं, उनको आप अवश्य भेजिए। हम अधिक से अधिक उनको हमारी संस्था में लेकर के उनको पढ़ाने का काम करेंगे। हम उनके साथ रहेंगे। उनकी सुरक्षा के बारे में आप किसी प्रकार की कोई चिंता मत करना। अगर आपको विश्वास नहीं होता आकर के देख लेना, फिर आप उसको करना। मेरा आप सबसे पुनः, और सारे जितने प्रबुद्ध जन हमारे चारण समाज के बैठे हैं, शिक्षाविद बैठे हैं, बहुत बड़ा एक तमगा है जो शिक्षण से जुड़ा हुआ है, उन सब से हाथ जोड़ के विनती है कि वो कहीं न कहीं आपकी नज़रों में ही होगी बच्चियाँ। उन सारी बच्चियों में से उन बच्चियों का सिलेक्शन करिए जिनको ज़रूरत है, और जो शिक्षा से जुड़ करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके बहुत कुछ ऊंचाई हासिल कर सकती है, उनको आप आगे लाइए। मेरी यही आपसे अपेक्षा है, और आप अगर सहयोग करेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय माँ करणी, जय माँ शैलजा।